भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही हवा का मिजाज बदल जाता है। एक ऐसी जगह जहां रात में इंसान नहीं, सिर्फ साए चलते हैं। ये कहानी है एक पुराने किले की, जहां जाने वाले सब कुछ पीछे छोड़ आते हैं। साल 2001 की बात है। तीन दोस्त राघव, समीर और करण दिन में इस किले को देखने आए थे। दिन की रोशनी में किला बिल्कुल सामान्य लग रहा था। टूटी दीवारें, खामोश आंगन और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हवा में अजीब सी ठंडक भरने लगी। किले के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने तीनों को रोककर कहा, सूरज डूबने से पहले निकल जाओ, रात यहां रुकना मना है। तीनों दोस्त हंस पड़े। उन्हें लगा ये सब बस डराने की बातें हैं, और वो हंसते हुए किले के अंदर चले गए। ठीक शाम 6 बजे किले का भारी दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। धूल हवा में उड़ गई और उसी पल मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, राव इधर आओ। राव का शरीर वहीं जम गया, क्योंकि ये आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। ये आवाज उसकी मां की थी, जो कई साल पहले मर चुकी थी। करण ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। हवा में एक औरत तैर रही थी। उसके पैर नहीं थे, चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली ढफ और मुंह से खून टपक रहा था। अचानक किले की दीवारों से काले साए निकलने लगे, सैकड़ों परछाइयां जो धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ रही थी। तभी समीर का हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया। उसकी चीख गूंजी, लेकिन अगले ही पल समीर हवा में गायब हो गया। न कोई खून, न कोई शरीर। जमीन पर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन अब भी जल रही थी। डर से पागल राघव और करण जान बचाकर भागने लगे। अंधेरे गलियारों से होते हुए किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। वहां एक साधु शांति से खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। साधु बोला, जो रात में यहाँ आता है वो या तो पागल होकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। इतना कहते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। वो कोई एक खतरनाक तांत्रिक था, जिसकी आत्मा आज भी इस किले में कैद है। अगली सुबह लोगों ने किले के बाहर राघव को बेहोश पाया। करण कभी नहीं मिला। समीर भी हमेशा के लिए गायब हो चुका था। आज भी कहा जाता है कि रात के समय इस किले के अंदर 3 लोगों के चलने की आवाज आती है, लेकिन दीवारों पर परछाइयां सिर्फ 2 की दिखाई देती हैं। तो सवाल यह है, तीसरा कौन है? और क्या आज भी किला किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है?